नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के बाद आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। मतलब यही है कि डिलीवरी के बाद आप अपना केयर कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत से महिलाओं को पता नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो बहुत सी चीज़ आपको पता नहीं होती है और कई बार हमसे मिस्टेक हो जाता है और कई बार एकदम से पता चलता है तो फिर लगता है लो जी एक और परेशानी। तो इस वजह से आपको कुछ चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए ताकि आप पहले से तैयार रहें और उसके लिए आप तैयारी भी कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, दोनों ही डिलीवरी के बाद आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जिनमें कि एक परेशानी होती है टाका। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब भी पहली प्रेगनेंसी में नॉर्मली डॉक्टर आपको टाका लगा देते हैं, यानी कि कट लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, फिर आपको टाका लगाया जाता है। तो उसमें दर्द होता है, उसकी देखभाल करनी होती है। आप ठीक से देखभाल नहीं करते हैं तो टाका खुल जाता है और आपको उससे काफ़ी परेशानी होती है। कई बार उसमें मवाद वगैरह जम जाता है, मतलब कि बनने लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब कि ठीक से केयर करना जरूरी है। और अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तब भी आपको टाके की देखभाल और ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए जी, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको डॉक्टर बहुत सी चीज़ें बताती है, जैसे कि आपको गर्म पानी में बैठना चाहिए, इससे आपके टाके की सिकाई होती है और आपका टाका जल्दी ठीक होता है। दूसरा क्या करना है कि डॉक्टर आपको जहाँ पे टाका लगा है वहाँ पे लगाने के लिए क्रीम देती हैं, तो उस क्रीम को भी टाइम पे लगाना है। अपने टाकों को हमेशा सूखा रखना है, गीला नहीं रखना। गीला रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इसलिए हमेशा अपने टाकों को सूखा रखें। देखो जी, आपको इस समय ब्लीडिंग होती है, लेकिन अगर आप सही पैड का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लीडिंग आपका बाहर नहीं आता। आपका जो पैड है वो ब्लड को सोख लेती है, तो उससे ड्राइनेस ही रहता है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम अपने पैड को चेंज करें ताकि ज़्यादा गीलापन ना रहे। ठीक है, और पानी भी ना रहने दें। मतलब ये है कि अपने टाकों की देखभाल अच्छे से करें। और एक बात का ध्यान रखिए कि इस समय आपको पैर को फोल्ड करके, यानी कि पालथी मार के नहीं बैठना चाहिए। पैर को सीधा करके बैठी ताकि आपका जो टाका है ना उस पर बिल्कुल भी जोर ना पड़े। और आपको झुक के कोई काम नहीं करना है, उससे भी आपके टाके पे जोर पड़ता है। इस तरीके से मत बैठिए कि आपके टाके पे जोर पड़े। तो इन सब का ध्यान रखेंगे तो टाका जल्दी ठीक हो जाएगा और आपको ज़्यादा दर्द भी नहीं सहना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, डिलीवरी के बाद नॉर्मली आपको ना बहुत ज़्यादा कमर में दर्द की परेशानी हो जाती है। तो आपको जब भी बैठना हो आप अपनी पीठ के पीछे तकिया लगा के बैठे, कमर के पीछे तकिया लगा ले ताकि आपको सपोर्ट मिल सके और आपको कमर में दर्द की समस्या ना हो। वहाँ की सीधे होकर बैठे, मतलब कि अपने पोस्चर का ध्यान रखिए कि आप कैसे बैठ रहे हैं। ठीक तरीके से बैठेंगे तो दर्द कम होगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं आप ठीक से बैठेंगे तो दर्द आपका दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बाकी बेल्ट वगैरह आते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद देखिए, नॉर्मली डिलीवरी के बाद ना कहा जाता है कि आपको अपने सर को और कान को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे आपको सर में दर्द की परेशानी हो सकती है और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो डिलीवरी के बाद आपको क्या करना है कि सूती का कपड़ा लेना है, उसको अपने सिर पे और अपने कान को घुमाते हुए अच्छे से बांध के हमेशा रहना है। इसके बाद देखिए जी, एक चीज़ आपको और नहीं करनी है, वो है ज़्यादा बातचीत करना। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, नहीं तो 2-4 तो आ ही जाते हैं। उस समय क्या होता है कि सब आपस में बातचीत करते हैं, आपके पास से बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, इससे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, उतना ही करना है जितना कि ज़रूरी है। पानी चाहिए तो बोल दो कि पानी चाहिए, कुछ काम है तो काम बता दो, कोई पूछ रहा तो उसको हाँ या ना में जवाब दे दो। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि डिलीवरी के जस्ट बाद लगभग 40 दिनों तक तो कम से कम आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का और आपको टीवी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आजकल हम मोबाइल फ़ोन के बिना रह नहीं पाते हैं और हमको बस हर वक्त चाहिए। तो ध्यान रखिए, इस समय आपके आंखें कमज़ोर होती हैं तो आंखों पे ज़्यादा जोर नहीं देना और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का और ज़्यादा टीवी का इस्तेमाल नहीं करना। देखो जी, नॉर्मली डिलीवरी के बाद ना कुछ घर में तो छठी तक या फिर कुछ घर में नामकरण तक ना कहा जाता है कि बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, केवल आपको नहलाया जाता है और उसके बाद आपको बहुत सारा तेल लगाया जाता है ताकि आपका जो सिर है वो मजबूत बने, आपके बाल स्ट्रांग बने। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा बालों में कंघी नहीं करनी है, ज़ोर ज़ोर से कंघी नहीं करनी है, इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा टूटेंगे, साथ ही साथ आपको सर में दर्द की परेशानी होगी। क्योंकि ये कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद आपका नया जन्म होता है,
तो इस वजह से हर एक चीज़ ना आपका बिल्कुल ये मान लो कि कमज़ोर हो जाती है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा जोर किसी भी चीज़ पे नहीं लगाना। और आपको पता है माइंड कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी का, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने सिर को थोड़ा सा जो आराम दीजिए और ज़्यादा कंघी मत कीजिए। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद ना गर्म पानी से नहलाया जाता है। काफ़ी गर्म पानी रहता है और ऐसे कर करके पानी डाला जाता है जगह जगह से, कि यहाँ पे है तो यहाँ पानी डाला जाता है, यहाँ डाला जाता है, पेट के पास डाला जाता है, क्योंकि यहाँ यूट्रस होता है तो उसकी सिकाई की जाती है, घुटने की सिकाई की जाती है, कंधों की जाती है, तो और यहाँ की भी की जाती है ताकि अच्छे से दूध बने। तो हर जगह की सिकाई की जाती है, बहुत जगह मालिश भी की जाती है, लेकिन डिलीवरी के जस्ट बाद ही आपकी सिकाई करना स्टार्ट कर देते हैं गर्म पानी से। तो आपके यहाँ पे ये नियम अच्छी बात है नहीं है, तब भी आपको गर्म पानी से नहाना है, चाहे आपका मन करे या ना करे, क्योंकि इस समय ठंडे पानी से नहाएंगे तो बच्चे को दिक्कत होगी और आप भी बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगी। इनके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि डिलीवरी के बाद आपको ना कब्ज की समस्या नहीं होने देना है। नॉर्मली इस समय भी आपका शरीर ठीक से काम नहीं करता है तो कब्ज की समस्या हो जाती है, और नॉर्मली कब्ज की वजह से बहुत समय लोगों को पाइल्स की समस्या हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा ही कब्ज की समस्या रहती है तो आपके टाँके भी खुलने का खतरा रहता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप इस समय गुनगुना पानी, गर्म पानी पिएं और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियां खाएं, आप फल वगैरह खाएं, जूस वगैरह पिएं, या फिर आप जो भी खा रहे हैं वो हल्का फुल्का होना चाहिए। दलिया वगैरह नॉर्मली दिया जाता है तो वो बहुत ही हल्का होना चाहिए, पतला होना चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तेल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इससे आपका पेट अच्छा रहेगा और आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा देखो जी, डिलीवरी के बाद नॉर्मली हमारा शरीर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत सारे मानसिक समस्या होती है, रात भर जगना पड़ सकता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। छोटे बच्चे को पालना आसान काम नहीं है, और जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, मतलब कि पहली बार माँ बनी है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। छोटे बच्चे को पालना, 2-2 घंटे पे दूध पिलाना होता है, डायपर चेंज करो, पोटी कर देते बच्चे, बार बार उसको साफ़ करो। देखो मदद कराने के लिए कोई है तो आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन नहीं है तब भी आपको थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। बच्चे को दूध तो पिलाना ही पड़ता है, तो आपको बार बार जगना ही पड़ता है, नींद खराब होती ही है। इसलिए कोशिश करें कि डिलीवरी के बाद आप बिल्कुल भी तनाव ना लें, किसी भी हालत में ना लें, क्योंकि अगर आप इस समय तनाव लेती हैं तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का खतरा रहता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और आपके लिए तो होगा ही, साथ ही साथ आपकी पूरी फैमिली के लिए होगा, आपके बच्चे के लिए होगा। तो इसलिए अपने मन को शांत रखें, जितना हो सके आराम करने पे ध्यान दें, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना आपके लिए इस समय फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सारी बातें दिमाग से निकाल के केवल अपने बच्चे पर और अपने पे ध्यान लगाइए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।